सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। यार कट ऑफ दो तो प्रॉब्लम है, कट ऑफ ना दो तो प्रॉब्लम है। ढेरों मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आप अपना कट ऑफ दीजिए, आप अपना कट ऑफ दीजिए। और जब कट ऑफ देते हैं तो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता और उनके तरह तरह के कमेंट से स्टार्ट हो जाते हैं। बहरहाल आपके ढेरों मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आप अपना कट ऑफ दीजिए। और इस बार मैं कट ऑफ नहीं ला रहा था, काफ़ी दिन हो गए। 21 तारीख को पेपर हुआ, आज 25 से 4 से 5 दिन हो गए, लेकिन मैं कट ऑफ लेकर के नहीं आ रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि कट ऑफ रेडी नहीं है। कट ऑफ रेडी है, एनालिसिस कंप्लीट हो चुका, कट ऑफ रेडी है। हर बार आप लास्ट 2 टाइम से देख रहे हैं, जो बच्चे बहुत पहले से जुड़े हैं, एकदम एक्यूरेट कट ऑफ जा रहा है। 2020 में मैंने कहा था 70 जाएगा, 70 गया। 21 में मैंने कहा था 75 प्लस माइनस 1 मीन 76 तक, 77 गया। प्रोविजनल के लिए मैंने कहा था 73 गया। सारी कैटेगरीज के कट ऑफ एग्जैक्ट रहे, एक दो कैटेगरीज को छोड़ दे तो। लेकिन आपको ध्यान होगा 21 में मैंने अपना कट ऑफ दिया था, बच्चे उससे असहमत थे। बच्चों ने कितने कमेंट्स किए, तो मैंने उनकी बात रखते हुए कहा कि चलो एक पोल क्रिएट करा लेते हैं, पोल आधारित कट ऑफ भी दे देते हैं। तो 2020 में 2 कट ऑफ चले, एक मेरा कट ऑफ था और एक पोल का कट ऑफ था। लेकिन पोल का कट ऑफ पूरा गलत साबित हुआ, एट लास्ट वही सही गया जो हमने कट ऑफ दिया था। तो कट ऑफ देने के बाद आपकी बहुत नाराजगी झेलनी पड़ती है। जाहिर बात है, बच्चे बहुत तैयारी करते हैं और उनको आशा रहती है कि हमारा एक एक क्वेश्चन बढ़ जाए। और जब ऐसे में कोई ये बोलता है कि बेटा नहीं, कट ऑफ इतना नहीं जाएगा, तो उनको मायूसी हाथ लगती है, वो कुछ नाराजगी भी जाहिर कर देते हैं। तो आप लोगों ने पिछले कुछ अरसे में इतना केयर की है, इतना प्यार मोहब्बत दी है कि अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आपकी नाराज़गी झेल सकूं, इसलिए कट ऑफ नहीं ला रहा था। और चलो नाराज़गी भी झेल लें, लेकिन कट ऑफ से बहुत से बच्चे मायूस हो जाते हैं, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि मुझे मालूम है मायूसी बहुत बुरी स्थिति होती है और वो नाराज़ हो जाते हैं। इस वजह से कट ऑफ देने से थोड़ा हिचक रहा था। बहरहाल आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर प्लीज़ कट ऑफ दीजिए, प्लीज़ कट ऑफ दीजिए, प्लीज़ कट ऑफ दीजिए। तो अब क्या करूं, एक बीच का रास्ता मैंने निकाला है। हालांकि A to Z कट ऑफ रेडी है, मेन लिस्ट, प्रोविजनल लिस्ट के हिसाब से, हर चीज़ों के हिसाब से कट ऑफ रेडी है। लेकिन मैं आपको कट ऑफ के आसपास का एक आइडिया दे रहा हूं, जहां स्कोर 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे लाई करेगा। तो देखिएगा, एग्जैक्ट कट ऑफ ये है, एग्जैक्ट कट ऑफ बना हुआ है जो हमने निकाला है, वो मैं आपको नहीं दे रहा हूं। और दूसरी बात, मैं हर बार कट ऑफ देने के बावजूद, मेरा सही रहता उसके बावजूद मैं कहता हूं कि किसी के भी कट ऑफ से मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक प्रेडिक्शन है, हो सकता है पूरी तरीके से गलत साबित हो जाए। ओरिजिनल कट ऑफ तो तभी जाहिर होगा जब रिजल्ट आएगा। तो आपको यदि लग रहा है कि आपके अच्छे स्कोर आ रहे हैं तो आप पढ़ते रहिए। एक कट ऑफ देने के पहले मैं एक चीज जरूर कहूंगा, बेटा देखिए, पिछला जो अरसा रहा उसमें ऐसा रहा कि कुछ प्री एग्जाम है, मेंस एग्जाम है, इंटरव्यू है, सब कंबाइंड है। तो बच्चे अटके हुए थे, निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि हम क्या करें। तो चलिए उस समय स्थिति समझ में आती थी। लेकिन 2022 के बाद एक 21 छोड़ दें हम, तो 2022 के बाद अब लगे हाथ दूसरा कोई प्री नहीं है। बहुत अरसा है, अब दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्री होगा, बहुत लंबा अरसा है। तो जिनको भी ये लग रहा है कि उनका जो स्कोर है वो एक उचित लेवल पर गया है, वो प्लीज़ पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि कभी ना कभी तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी ही है। बल्कि एक बार यदि आप अच्छी तरह से मेंस की प्रिपरेशन कर लेंगे तो बार बार जो आपका प्री रुक रहा है वो नहीं रुकेगा और क्लियर हो जाएगा। तो मेंस की यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका स्कोर एक अच्छे लेवल पर है, तो आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये मेरा सजेशन है और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा यदि आप मेंस और प्री दोनों ही कंबाइंड करके पढ़ते हैं और मेंस पर भी ध्यान देना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। तो अगर इस बार मान लीजिए खुदा ना खास्ता नहीं भी हुआ, तो नेक्स्ट टाइम आपका प्री मेंस दोनों ही निकल जाएगा। तो यदि आपको लग रहा है आपका कट ऑफ, आपका स्कोर थोड़ा अच्छे लेवल पर जा रहा है, तो आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आते हैं फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक है MPPSC प्री 2020। ठीक है ना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ।
ओके, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस बार मैं एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, रेडी है, लेकिन मैं आपको कट ऑफ की जगह बहुत नियर अबाउट एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ, जहां पर जो है आपके सिलेक्शन के बहुत चांसेस रहेंगे। ठीक है ना, आप ये मान सकते हैं कि बस उसी के आसपास जो है वो सिलेक्शन कहीं ना कहीं लाइक करेगा। तो जनरल देखिए, सबसे पहले तो हम सब जानते हैं इस बार पोस्ट बहुत अधिक है, पोस्ट है 456, ठीक है ना, पोस्ट कितनी है 456 है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कट ऑफ थोड़ा नीचे जाना चाहिए, लेकिन पोस्ट से ज्यादा जो मायने रखता है वो रखता है पेपर का लेवल। आप ध्यान दे दीजिए, 2021 में और 2020 में, 2020 में पोस्ट कम थी, ठीक है ना, पोस्ट कम थी तो कट ऑफ ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन कट ऑफ फिर भी 2021 में देखिए 77 है और 2020 में 70 है, क्योंकि 2020 का पेपर हार्ड था। तो पेपर लेवल सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो निर्धारित करता है कि कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है ना। जाहिर बात है अन्य चीजों का भी फर्क पड़ता है, लेकिन पेपर लेवल से ऊपर कुछ भी नहीं है जो कट ऑफ निर्धारित करे। पेपर लेवल सबसे बड़ा फैक्टर है जो कट ऑफ निर्धारित करता है। सीधा सा फंडा बैठता है, पेपर इजी आया तो कट ऑफ हाई जाएगा, पेपर हार्ड आया तो कट ऑफ कम जाएगा। तो 456 पोस्ट है, इसका 20 टाइम्स स्टूडेंट्स जो है वो सेलेक्ट किए जाएंगे प्री में। तो कट ऑफ क्या रह सकता है, जनरल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने मेन लिस्ट और प्रोविजनल लिस्ट दोनों का बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको सेफ स्कोर दे रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, कट ऑफ मैं नहीं दे रहा हूं, हालांकि पूरा रेडी है, सेफ स्कोर। तो जनरल सबसे पहले आते हैं मेल। जनरल मेल में सेफ स्कोर क्या रहेगा, जनरल मेल में सेफ स्कोर रहेगा 75 + 1 - 1, 75 + 1 - 1, ये सेफ स्कोर है, 75 + 1 - 1। अब ये सेफ स्कोर कैसे है 75 + 1 - 1, ध्यान दीजिएगा, दो लिस्ट बनेंगी, मेन लिस्ट और प्रोविजनल लिस्ट। मेन लिस्ट का कट ऑफ इससे बहुत ऊपर रहेगा, ऊपर जाएगा, लेकिन आखिर प्रोविजनल वालों को भी तो देना ही पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा प्रोविजनल वालों को, एग्जाम देना पड़ेगा। तो 75 + -1, इसको आप -2 भी कर सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर 73 था, तो अगर वहां गए वैसे रहेगा +1 - 1। मेरा जो आपको एक्सपेक्टेशन है वो 75 + -1 है, लेकिन जिनके 73 आ रहे हैं वो बच्चे भी अपनी तैयारी करते रहें। प्रोविजनल लिस्ट से लेकर के मेन लिस्ट में इसके ऊपर वाले बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, यहां से बच्चे सेलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, भले वो प्रोविजनल में आए। तो 75 + -1 एग्जैक्ट कट ऑफ देने की मेरी तैयार है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है, ठीक है ना, नहीं तो आप अभी शुरू हो जाएंगे और आप 2 मिनट में अपनी प्यार मोहब्बत भूल जाएंगे और अभी पता नहीं क्या क्या कहने लगेंगे। तो ये मेल के लिए था। आते हैं फीमेल कैटेगरी। फीमेल कैटेगरी में क्या रहेगा, तो फीमेल कैटेगरी में आप ये मान लीजिए 73 + 1, 73, यहाँ आप 75 + 1 - 1 मान सकते हैं और यहाँ 73 मान सकते हैं फीमेल कैटेगरी के लिए। तो 73 + 1, लेकिन +1 होने के चांसेस कम है, 73 आप मान सकते हैं कि यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसके यहाँ से कुछ लोग प्रोविजनल में जाएंगे, उसके ऊपर वाले मेन लिस्ट में आएंगे, ठीक है ना। फिर आते हैं ओबीसी। ओबीसी मेल कैटेगरी। ओबीसी मेल कैटेगरी में क्या रह सकता है, तो ओबीसी मेल कैटेगरी में जो सेफ स्कोर है वो रहेगा 74 + 1 - 1, 74 + 1 - 1, 74 + 1 - 1 मीन्स ये सेफ स्कोर है। यहां से बच्चे स्टार्ट हो जाएंगे सेलेक्ट होना, ठीक है ना, और प्रोविजनल से स्टार्ट हो जाएंगे, और जो जिनके नंबर्स और आगे आ रहे हैं वो मेन लिस्ट में जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यदि 75 + 1 गया किसका, जनरल मेल का, तो ओबीसी 74 या 74 + 1 रह सकता है, ठीक है ना। यदि ये -1 गया 75, तो यहाँ पर 74 - 1 के चांसेस बनेंगे। प्रोविजनल लिस्ट से सिलेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, प्रोविजनल कुछ जाएंगे और कुछ मेन लिस्ट में जाएंगे। ओबीसी फिर आपका, आप ध्यान दीजिएगा, ये सारा कट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, जिनको मार्क्स देखना हो वो इसको × 2 कर देंगे। ये मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ओबीसी फीमेल,
फीमेल कैटेगरी में क्या जाएगा, तो ओबीसी फीमेल कैटेगरी में रहेगा 73 प्लस 1 माइनस 1, 73 के अराउंड रहेगा। और यहां से सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, कुछ प्रोविजनल भी जाएंगे, फिर वो आगे वाले मेन में जाएंगे। एससी आते हैं, सॉरी ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस मेल, ईडब्ल्यूएस मेल, ईडब्ल्यूएस मेल में कहा जाएगा, तो ईडब्ल्यूएस मेल 75 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है ना, इसके अराउंड ही जो है आपका रहेगा, ठीक, 75 प्लस 1 माइनस 1 मीन्स 74 से 76 के बीच ईडब्ल्यूएस रहेगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल, ईडब्ल्यूएस फीमेल रहेगा आपका 73 प्लस 1 माइनस 1 के आसपास, 73 प्लस 1 माइनस 1 के आसपास ईडब्ल्यूएस फीमेल रहेगा। अभी जो रिजल्ट आया था 21 का, उसमें तो बहुत दिक्कत हो गई थी, सारी कैटेगरी ही उड़ गई थी फीमेल की, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, फीमेल का कट ऑफ आपका 73 प्लस 1 माइनस 1 रहेगा। एससी, एससी मेल, एससी मेल में कितना जा सकता है, तो 72 प्लस 1 और माइनस 1 के अराउंड रह सकता है, 72 प्लस 1 माइनस 1 एससी मेल। और एससी फीमेल रहेगा 71 से 70 के आसपास, फीमेल में रहेगा 71-70 के आसपास, ये एससी फीमेल में रहेगा। ओके, आते हैं हमारे जो एसटी वाले भाई बंधु हैं उनके में, तो एसटी वाले भाई बंधु ये मान करके चलें कि एसटी में मेल कैटेगरी में, ठीक है ना, एसटी मेल कैटेगरी में यदि आप जाएं तो इसमें आप मान लीजिए 70 प्लस 1 और माइनस 1, 70 प्लस 1 माइनस 1 के आसपास एससी एसटी कैटेगरी में मेल का रहेगा। वहीं एसटी में फीमेल का जो कट ऑफ है वो आपका 68 प्लस 1 माइनस 1 के अराउंड जा सकता है, 68 प्लस 1 माइनस 1 के अराउंड जो आपका कट ऑफ रह सकता है। सो फ्रेंड्स, ये तो था सारी कैटेगरीज का कट ऑफ। अब जो हमारे दिव्यांग साथी हैं उनका भी कट ऑफ देख लेते हैं। दिव्यांगों में सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाता है वो ओएच का, और पिछली बार का मुझे एकदम एक्यूरेट याद नहीं आ रहा है, शायद 70 गया था, लेकिन फिर भी हम इसको 68 प्लस के आसपास मान सकते हैं, 68-67 प्लस रहेगा, प्लस 1 या 2 जा सकता है ओएच का कट ऑफ, 68 प्लस 1 प्लस 2 रह सकता है। उसके बाद आते हैं वीएच, वीएच का पिछली बार 58 गया है, इस बार हम ये मान सकते हैं 61 प्लस 1 माइनस 1 रह सकता है वीएच का, ठीक है ना, तो वीएच का इतना कट ऑफ रह सकता है। लेकिन वीएच वालों, ओएच वालों, जितने भी हमारे दिव्यांग साथी हैं मैं उनको ये कह देना चाहता हूं कि यदि आपके 57-58 से ऊपर आ रहे हैं तो आप पढ़ते रहें, जरूरी नहीं है कि कट ऑफ बिल्कुल सही रहे, कट ऑफ चेंज भी हो सकता है। इसके बाद आते हैं एचएच, एचएच का कट ऑफ देखें तो सबसे कम जाता है, ये रहेगा आपका 57 प्लस 1 माइनस 1 के आसपास रहेगा। तो आप लोगों के यदि दिव्यांग साथी जो हमारे हैं 57-58 आ रहे हैं तो आप जरूर पढ़ते रहें, और हो सकता है आपका कट ऑफ यथावत रहे, बढ़े ना, जैसे इस बार थोड़ा 2-2 क्वेश्चन बढ़ने के चांसेस बन रहे हैं। आते हैं एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन का प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। आपके यदि 50 के अराउंड आ रहे हैं, थोड़े कम या ज्यादा आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस बार मैंने, देखिए मैं फिर से कह दे रहा हूँ, एग्जैक्ट कट ऑफ यहाँ पर है। अब मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत शुरू हो जाएंगे ये लिखा हुआ, अगर लग रहा हो मैं झूठ बोल रहा हूँ। एग्जैक्ट कट ऑफ जो मैंने प्रेडिक्ट किया वो है, लेकिन मैंने आपको एक सेफ स्कोर दिया है। सेफ स्कोर इस बार एग्जैक्ट कट ऑफ इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि बहुत से बच्चों को मायूसी होगी, किसी का भी दिल में नहीं दुखाना चाहता, और कोई भी कट ऑफ अपने आप में एग्जैक्ट नहीं होता है। मेरे कट ऑफ एग्जैक्ट जा रहे हैं, उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कट ऑफ पूरी तरीके से परिवर्तित हो सकता है। इसलिए अपनी स्टडी के आप स्वयं निर्धारक हैं। यदि आपको लग रहा है आपका पेपर एक अच्छे लेवल पर गया है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक सेफ स्कोर का जो आइडिया मैंने दिया ये रह सकता है। होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा और आप में से सभी का सिलेक्शन हो। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।